हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात सिंह राशि की करेंगे और जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो भाग्येश जो मंगल हैं वो नीच के थे और जब भी भाग्येश नीच का होता है तो भाग्य में आती हुई चीजें भी आपको प्राप्त नहीं होती हैं। यानी कि वो खल अवस्था में चला गया ग्रह। खल का मतलब होता है दुष्ट। अब भाग्य ही दुष्ट हो जाए तो प्राप्त कैसे होगा? लेकिन अब आपका भाग्य अच्छा है, बहुत बढ़िया है क्योंकि ये भाग्येश आपकी ही राशि में आकर के बैठ गए हैं। यानी कि भाग्येश होकर के लग्नस्थ होने का सीधा-सा मतलब ये है कि ये लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। ये आपको फल देंगे, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे भी योग हैं जिसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। इसी जुलाई के महीने में ही 28 जुलाई तक है ये, सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी ये है कि आप सब चीज़ अपने हाथों से ही बिगाड़ सकते हैं आप। निश्चित जो सफलता है, उसको भी आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से आप उसको दूर कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये सिंह राशि में मंगल है। सिंह राशि अर्थात आपकी राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और जल्दी ही शांत हो जाते हैं। अब उसमें से मंगल जाकर के बैठ जाए, तो मंगल ऑलरेडी वो भी अग्नि तत्व का ग्रह है, यानी कि आग में घी डालने वाला काम करेगा। और वो एक श्लोक है ना, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है और आप शायद अति कर देंगे जिसकी वजह से काम बिगड़ेगा। एक तो ये है, दूसरा ये है राहु की दृष्टि है, केतु के साथ में बैठे हैं। अंगार इत्यादि का अंगार अर्थात योग अर्थात ये भी अंगार अर्थात अग्नि, जो लकड़ियां जलाने के बाद जो अंगार बचता है, अब उसको क्या होता है, आप अगर उसको जलते हुए पकड़ेंगे तो हथेली जल जाएगी और उसको उसको बुझ जाने के बाद पकड़ेंगे तो फिर हाथ हथेली काली हो जाएगी। तो यानी कि दोनों तरफ से आपके लिए नुकसान हो सकता है। जहां लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, जहां पर सब कुछ आपको दे सकता है, वहीं पर ग्रह बिगाड़ भी सकता है। अब देगा कैसे ये आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि ये व्यवहार आपको नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, फ्रस्ट्रेशन नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना और अहम दम्भ नहीं आना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा आपको, करिए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि लाइफ टाइम के लिए मैं बोलूँगा आपको करना है, सिंह राशि और सिंह लग्न है आपका, तो आप प्रातः सूर्योदय से पहले उठिए, उठना ज़रूरी है और कभी भी आप पूर्व की ओर पैर करके मत सोइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, प्रातः जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद दर्शन कीजिए, दर्शन करने के बाद आप जो है अर्घ्य देने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ करिए। इतना अगर कर लेते हैं, आपके लिए ये मंगल और सूर्य दोनों राजा और सेनापति मिलकर के आपको शुभ फल देंगे। ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नौकरी करते हैं तब भी अच्छा है आपके लिए, अगर आप राजा हैं यानी कि आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, तब भी अच्छा है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी के लिए व्यवसायियों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा होता है। कभी नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो व्यवसायियों के लिए अच्छा होता है। इस महीने आपके लिए ऐसा है कि आप व्यवसायी हों या फिर आप नौकरी पेशा वाले हों, तो आपके लिए अच्छा है। मंगल देखिए, मंगल हमेशा जब भी मंगल सेनापति है, सेनापति राजा का ही ऑर्डर मानेगा, राजा जैसा फैसला लेगा, सेनापति वैसा ही करेगा। सेनापति की विशेषता है कि जो जो आदेश राजा का होगा वही करेगा वो। अपना स्वतंत्र कुछ होता नहीं है उसका। उसको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है राजा के लिए। और राजा कौन है? राजा सूर्य है। और सूर्य कौन है? आपकी राशि के स्वामी हैं। अगर आप दोनों ही बातें हैं, इसलिए मैंने कहा, आप अपनी ही कंपनी है, उसके मालिक हैं तब भी, आप कहीं नौकरी करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मंगल और सूर्य की बात हो गई। और वैसे भी अ आपको प्रातः जल्दी उठना ही पड़ेगा क्योंकि 16 जुलाई से ये यहाँ आ जाएँगे। 16 जुलाई तक तो ठीक है, 16 जुलाई के बाद यहाँ आ जाएँगे। द्वादशस्थ सूर्य हो जाएँगे। विदेश में रहने वाले बहुत सारी हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले, विदेश जाना चाहने वाले, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन स्वदेश में रहने वालों के लिए खर्चीला ग्रह है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियाँ दर्द हो सकती हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सर दर्द इत्यादि वाली की समस्याएँ
हो सकती है पिताजी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है। लेकिन किस स्थिति में अगर आप सूर्य की उपासना नहीं करेंगे तो। अगर सूर्य की उपासना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर्क राशि में जाकर के बैठेगा, कर्क राशि मित्र की राशि है, यानी कि सूर्य जहाँ राजा है वहीं चंद्रमा रानी है। तो अब ऐसी स्थिति में अपने ही मित्र के घर में जाकर के बैठेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जल तत्व की राशि है, जल तत्व की, जब सूर्य आग जल में जाएगा तो क्या होगा? आग बुझेगी, अगर आग की अधिकता होगी तो भाप बन करके पानी उड़ जाएगा, अगर पानी की अधिकता होगी तो फिर जो आग है वो बुझ जाएगी। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है जी? और बैलेंस बनाने के लिए सूर्य की उपासना आवश्यक है। अच्छा, आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ इधर। तो सूर्य की बात हो गई और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं आप? आपकी कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बना हुआ है इस महीने। वैसे मालव्य नामक राजयोग, प्रबल राजयोग तो जब उच्च का होता है शुक्र तब बनता है, तब बनता है, जब उच्च का होता है, प्रबल बनता है। लेकिन ये स्वगृही है फिर भी, उच्च के ना होने के बावजूद केंद्रस्थ है, स्वगृही है। अ, ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से ही सही लेकिन मालव्य नामक राजयोग तो बनता है। तो क्या मिलेगा मालव्य नामक राजयोग में? पैसा मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, आपको लग्ज़री लाइफ़ मिलेगी, पार्टनर मिलेगा, पर्सनल लाइफ़ ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होंगी, खासकर निजी जीवन, शादीशुदा जीवन में भी अच्छा होगा शुक्र के माध्यम से तो। लेकिन मंगल की सीधी दृष्टि है और राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो आप अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई खटपटी आ रही है, तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। ये शुक्र के माध्यम से थोड़ा बहुत तो ठीक होगा। लेकिन हाँ, मंगल सीधा राहु को देख रहा है, सप्तम में देख रहा है, तो थोड़ा-सा अगर आप भी गुस्से में रहते हो, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। हाँ, लेकिन शुक्र के माध्यम से मैं इस महीने की केवल बात नहीं कर रहा हूँ ये, ध्यान रखिएगा अगले आने वाले 1 डेढ़ साल तक दाम्पत्य जीवन में समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन उस समस्याओं के बीच में भी ये जो जुलाई का महीना है, ये कुछ राहत वाली है, राहत वाला महीना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी? तो आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत अच्छा हो जाएगा, मान-सम्मान मिलेगा, पद-प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। अगर आप खासकर उसमें भी अगर स्त्री हैं, महिला हैं, तो आपके लिए विशेष लाभदायक है ये ग्रह। विशेष लाभदायक और आप पुरुष हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू लेने वाले या फिर सेलेक्ट करने वाले अगर जो मेंबर हैं, उनमें से कोई महिला हो और तो आपके लिए आप पुरुष हैं, तो वो सपोर्ट करेंगी आपके लिए। तो ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये है शुक्र के माध्यम से होगा। ठीक है जी? भाग्य की बात हो गई, शुक्र की बात हो गुरु की है, गुरु उदित हो रहा है। देखिए 9 जुलाई से गुरु उदित हो रहे हैं, तो आपके लिए गुरु उदित होने का मतलब ये है कि आपकी विद्या, आपकी संतान इसकी तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान यानी कि आपकी संतान अगर कहीं कोई संघर्ष कर रही है और आप माता-पिता हैं, इस उम्मीद में बैठे कि न जाने कब मेरा बेटा या बेटी ये जो है ना ये इस झंझट से मुक्त हो जाएँगे, कब उनको सफलता मिलेगी। अगर ये सोचकर बैठे हुए हैं, चाहे विवाह को लेकर के है, नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिज़नेस को लेकर के है, तो वो आपके लिए थोड़ी-सी राहत देने वाला महीना ये है। ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, गुरु की अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि में सीधा यहाँ है। दाम्पत्य निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ़ और विद्यार्थी वर्ग के लिए चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी करो, कॉन्फिडेंटली आप करिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी? ये बात हो गई। तो गुरु के भी शनि वक्री हो रहे हैं, चूँकि शनि का वक्री होना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो, तो सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये फल देगा। ठीक है जी? अब बाकी आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो इस स्थिति में भी आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से आप कनेक्ट होइए, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।